तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं किसे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल मुद्रा को, केवल मुद्रा को। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है, पर्याप्त परिभाषा है मुद्रा की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है, यही मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मूल्य के समान इकाई का पाया जाना। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा करेंसी और बैंक जमा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वीकृति। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, और ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन नंबर मूल्यमापन की कठिनाई, तो ये भी था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी, तो ये थी मूल्यमापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चांदी और सोना, चांदी और सोना। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बचत को प्रभावित कराने प्रमुख तत्व है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इसमें ए भी होगा बचत करने की क्षमता, बी भी होगा बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधाएं, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य का मापदंड, मूल्य का मापदंड, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चलन मुद्रा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निकट मुद्रा है, निकट मुद्रा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी समय जमा, विनिमय पत्र, ट्रेजरी बिल, ये तीनों के तीनों जो है निकट मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन करने से पहले ये बात कहेंगे कि थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लोग, सपोर्ट करो लोग, हमू एगो बिहार के लाल बनी, ठीक बा। तो जैसे तो लोग के दरोगा बने की इच्छा बा, वैसे भी हमारा भी एगो बड़ा यूट्यूब पर आकर पढ़ावे की इच्छा बा, तो हमारा के तो लोग सपोर्ट ना कर बजा था के करी, तो तनी चैनल के दबा के सब्सक्राइब करो लोग और शेयर करो लोग, ठीक बा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल्य बराबर है। पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है, गौण कार्य कौन सा नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य का मापदंड, यानी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से होता है, अधिक होता है या कम होता है, बराबर होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिक होता है। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मुद्रा पर अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत में जारी करेंसी है। 21 नंबर क्वेश्चन में है भारत में जारी करेंसी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, भारत में करेंसी नोट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो करेंसी नोट है ये विधिमान्य मुद्रा है, ठीक है, विधिमान्य मुद्रा है, प्रादिष्ट मुद्रा है और असीमित विधि मान्य मुद्रा है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मुद्रास्फीति का कारण है, निम्न में कौन मुद्रास्फीति का कारण है, यानी महंगाई का कारण, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई का कौन कारण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था और जनसंख्या में वृद्धि, ये तीनों के तीनों महंगाई का कारण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, यानी यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्शल, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है ये बात। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, वहनीयता अधिक होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा, यानी पत्र मुद्रा कहने का मतलब कागजी नोट, जो कागज का नोट होता है उसको पत्र मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्र मुद्रा यानी कागजी नोट को। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, यानी दोनों को लाभ हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों को। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी बचत को, पूंजी निर्माण को और ऋण का लेन देन, यानी सभी को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, पूंजी का निर्माण होता है किसके द्वारा, पूंजी का निर्माण किसको द्वारा होता है, तो आपका सही उत्तर है बचत के द्वारा यानी सेविंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोग के लिए और विनियोग के लिए, यानी दोनों के लिए साख का प्रयोग होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। और सभी क्वेश्चनों को आप याद करते जाइएगा, रट जाइएगा सब क्वेश्चन को, बिट्टू झा सर बोले हैं कि इसी में से आने वाला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण को क्या कहते हैं, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को यानी कर्ज को क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साख मुद्रा और बैंक मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन है भारतीय सिक्के प्रमाणिक अथवा मानक मुद्रा है, ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है, ये जो कथन है आपका गलत है, क्योंकि जो भारतीय सिक्के हैं प्रमाणिक नहीं है और ये मानक मुद्रा नहीं है, क्योंकि ये कागजी नोट जो है मानक मुद्रा है, जो मानक मुद्रा है वह है कागजी नोट, न कि सिक्के, ठीक है। सिक्का अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं, ये रूल है, ज़बरदस्ती सिक्का आप किसी को नहीं दे सकते हैं, उसका मन होगा तभी आपसे वो सिक्का लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, लेकिन वह नोट ले सकता है, नोट लेने के लिए वो बाध्य है, व्यक्ति जो है नोट लेने के लिए बाध्य है। इसलिए भारत में सिक्के प्रमाणिक अथवा मानक मुद्रा नहीं है बल्कि कागजी नोट है, तो ये आपका गलत हो गया। 2 नंबर में है प्रायः सोने तथा चांदी के सिक्के सांकेतिक मुद्रा होते हैं, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, आपका ये भी गलत है, क्योंकि पुण्यकाय मुद्रा जो है ये सांकेतिक मुद्रे होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन का इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। न तो 1 और न ही 2, कह रहा है कौन सही है, तो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, किसी भी संविदा
और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहते हैं कॉशन मनी, कॉशन मनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है 1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर दाशमिक यानी दशमलव प्रणाली, मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। तो ये आपका सही है। 2 नंबर में है चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 के गुणक में होते थे, जबकि दाशमिक प्रणाली में सिक्कों को 10 के गुणक में पेश किया गया। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा बी यानी 1 दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर किन्स ने। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण क्या है? मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी, तो ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, यानी महंगाई एवं बेरोजगारी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महंगाई और बेरोजगारी के मध्य यानी बीच। ठीक है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, अस्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह विगत वर्ष की कीमतों का अस्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अस्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह जो आधार प्रभाव है यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किससे? सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूमि कीमत से। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो आपका सही उत्तर रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन में है आपका राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति यानी महंगाई से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऋणी पाता है, ऋणी। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन,
थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनिर्मित उत्पाद को, विनिर्मित उत्पाद को। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या माने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का यहाँ पर दर्जा होगा, यहाँ पर का अलग होगा, का दर्जा दे दिया हो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वस्तु मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन ये है कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, वस्तु मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देश में उद्योग, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, यही है सस्ती मुद्रा से अभिप्राय। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्षतः कार्य करना होगा न कि अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। क्वेश्चन क्या था? परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्षतः कार्य करना होगा न कि अप्रत्यक्ष तौर पर, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह यानी आइटम समूह सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा कि सी होगा, देखते हैं, रुक जाइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण यानी सोना तथा विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। क्वेश्चन क्या था? भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह में सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोना, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है सीमित विधिग्राह्य होती है, जिसका टंकण सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको एक बार अगर वैसे पढ़ने से नहीं याद होगा तो इसको नज़र पर रखकर याद कीजिएगा, ठीक है, इसको नज़र से याद कीजिएगा कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको परीक्षा में हल करके आएँ। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जनता के पास नगदी व बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट को, ठीक है, मुद्रा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो जनता के पास नगदी व बैंकों के पास मांग जमा को। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसे मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं दोस्तों, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें से कोई नहीं होगा। आपको बता दें उसे कहते हैं हम पूर्ण परिवर्तनीयता मुद्रा प्रणाली, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या सोना या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पूर्ण परिवर्तनीयता मुद्रा प्रणाली, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्ण परिवर्तनीयता मुद्रा प्रणाली। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है जिस प्रणाली के अंतर्गत
अंतर्गत सरकार कोषागार विपत्रों के आधार पर ही नोट निकाल देती है, उनके पीछे स्वर्ण या अन्य मूल्यवान धातु कोष में रखने की परंपरा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उस प्रणाली को कोषागार विपत्र प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन में है स्वर्ण यानी सोना तथा अथवा चांदी की मुद्राओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा उनकी धातु शुद्धता के अनुसार घोषित किया जाता है, परंतु कभी कभी किसी एक धातु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस धातु के सिक्कों का क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक मूल्य अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में कागजी सोना यानी पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। द्विधातुमान के अंतर्गत तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेशम का नियम लागू होता है। ग्रेशम का नियम लागू होता है। द्विधातुमान के अंतर्गत ग्रेशम का नियम लागू होता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ग्रेशम का नियम क्या है? तो देखिए, जो ग्रेशम का नियम है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। और आपको बता दें कि ग्रेशम ने अपने मुद्रा प्रचलन के जो नियम है उसमें कहा है कि बुरी मुद्रा यानी कटा फटा नोट अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है। ठीक है, अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है, तो ये है ग्रेशम का नियम। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंडित किया जा सकता है, तो आपका क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों, आपको हम बता दें 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में है द्विधातु मान आज विश्व में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कहीं भी प्रचलन में नहीं है। द्विधातु मान आज विश्व में कहीं भी प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की, तो आपका सही उत्तर है वह उस देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है। प्रधान मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा के बदले मुद्रा एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या वलन विनिमय मान रह जाती है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है, तो वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या वलन विनिमय मान पर रह जाती है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह कहलाती है दोस्तों, आपको बता दें ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और हुंडी जो है, हुंडी एक प्रकार का चेक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। जब दो धातुओं की प्रधान मुद्राएं प्रचलन में रहती है, दोनों धातुओं, यहाँ पर धातुओं नहीं होगा, यहाँ पर धातु होगा, दोनों धातुओं की मुद्राएं असीमित विधिग्राह्य होती है। दोनों प्रकार की मुद्राओं में धातु की मात्रा अंकित मूल्य में समान होती है। दोनों ही धातुओं के पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं और दोनों मुद्राओं में से केवल एक का मुक्त टंकण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उसे पंगु द्विधातुमान कहते हैं। इस क्वेश्चन को इतना याद मत कीजिएगा। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, बट भले ही ज्ञान बिंदु वाले सर डाल दिए हैं, इसमें इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है परीक्षा में। 68 नंबर क्वेश्चन में है मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में
मूल्य में गिरावट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन का आइए देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में है रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो ए नंबर में है आपका मुद्रा मान, और जो मुद्रा मान है इस व्यवस्था में मुद्रा के कोष, मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम नानक तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, बी में है आपका मूल्यमान, मूल्यमान यानी इसका हो जाएगा वह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं, जैसे रुपया, डॉलर, मार्क आदि। तो बी का हो जाएगा आपका 2, बी का क्या हो गया 2 हो गया। 3 में है आपका अच्छी मुद्रा, जिसमें सर्वमान्यता, अविनाशता, वहनीयता, एकरूपता आदि के गुण का समावेश हो, अच्छी मुद्रा कहलाती है। डी नंबर में है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा जो है किसी देश में चलने वाली मुद्रा का भौतिक रूप है, इसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी आपका 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जारी सिक्कों को पंचमावट सिक्के कहा जाता है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर कथन में है भारत में मुगलों के शासनकाल में एकीकृत एवं सुगठित मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। तो यह भी आपका सही है। 3 नंबर में है शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 ईस्वी के बीच चांदी के रुपए की शुरुआत की। तो यह भी आपका सही है। 4 नंबर कथन में है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1867 ईस्वी में पहली बार महारानी विक्टोरिया के चित्र की श्रृंखला वाले नोट की जारी किए गए। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सही है? कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर भारत में मुद्रा के विकास के संबंध में सही उत्तर का चुनाव करें। तो सही उत्तर का है आपका सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों भारत में रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है वर्ष 1935 में बैंक नोटों के मुद्रण का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हो गया। तो ये आपका सही है। 1 नंबर आपका सही हो गया। 2 नंबर में है वर्ष 1957 के पूर्व भारतीय रुपया 16 आनों में विभाजित रहा है। तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है आपका भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई। तो ये आपका गलत है, क्योंकि भारत में मुद्रा प्रणाली की जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली है इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई है, न कि 1959 ईस्वी में। 1957 में हुई है, 1957 में। ठीक है, तो ये आपका गलत है 3 नंबर। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया 4 नंबर कथन में है महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत 1996 में हुई। तो ये भी आपका सही है। आपको बता दें दोस्तों कि पहली बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, पहली बार गांधी का चित्र वाला नोट 500 रुपये का था। ठीक है, जो 1987 ईस्वी में जो है आरबीआई के गवर्नर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया। पहली बार गांधी जी का चित्र वाला नोट 500 रुपये का था। और उस नोट को 1987 में दोस्तों 1987 में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पूर्ण रूप से मतलब प्रचलित कब हुआ नोट, तो 1996 में प्रकाशित हुआ था। पूरा नोट जो प्रकाशित हुआ था 1996 में हुआ था। इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा 1996। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही कथन कौन सा है? तो सही आपका 1, 2 और 4, और 1, 2, 4 के कहीं ऑप्शन में दिखाई दिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 3 को काटिए और बनाइए यहाँ पर 4। 1, 2 और 4 हो जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ जब हम आपको देंगे, पीडीएफ दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर 1, 2 और 4 बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है भारतीय रुपये पर 15 भारतीय भाषाओं में उसका मूल्य मुद्रित होता है। तो ये आपका कथन जो है सही है। 2 नंबर कथन में है रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान कर दिया। तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर कथन में है रुपये के प्रतीक चिन्ह की रचना डी उदय
डी उदय कुमार ने किया, तो ये भी आपका सही है, यानी डॉक्टर उदय कुमार ने किया। नेक्स्ट आपका 4 नंबर में है भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही कथन कौन सा है, तो सभी का सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसमें दिया है भारत में सर्वप्रथम मौद्रिक इकाइयों का उल्लेख कब प्राप्त हुआ, मौद्रिक इकाइयों का उल्लेख कब प्राप्त हुआ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय, हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन है, तो आपका 75-76 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 75 तक क्वेश्चन लगभग 76 तक हो चुका, तो बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।